और आधार को बोलते हैं 20। तो आप अपने हिसाब से इनको चेक कर लीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम में हो वो लंब, आधार और कर्ण मान सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में हो वो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस को यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें ताकि हम आगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है ये आपको बता सकें। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभा क्लासेस पर। स्टूडेंट, चाहे आप ये वीडियोस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चाहे आप ये वीडियोस फेसबुक पर देख रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में क्लियर हो सके। तो देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, 8th चैप्टर है क्लास 10th का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग पढ़ेंगे इसके अगले चैप्टर में, 9th चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको सभी नॉलेज लेनी है त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। उनको किस प्रकार से आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को सिद्ध करने में यूज़ करेंगे, किस प्रकार से आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को सिद्ध करने में यूज़ करेंगे। तो ये सभी बातें आपको जाननी है। किस प्रकार आप जानेंगे कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आप 90 के एंगल पर ट्रांसफ़र करते हो तो क्या होता है, 180 के एंगल पर करते हो तो क्या होता है, ये सभी बातें जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर। यहाँ त्रिकोणमिति का आप पहले तो मीनिंग जानिए। त्रिकोणमिति का मीनिंग है तीन कोणों की माप, ये इसका मीनिंग है। मतलब आपको तीन कोणों की मेजरमेंट निकालनी है, वो ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री आप देखेंगे किसी भी त्रिभुज पे आप लगा सकते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे आगे साइन रूल, कोसाइन रूल, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे केवल राइट एंगल पर। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल पर जाएंगे और सीखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कैसे पता चलेगा कि लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा है। आइए चेक करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ 3 ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ट्रायंगल स्टूडेंट बना लिए हैं, ए बी एंड सी, पी क्यू एंड आर, एस टी एंड यू। ये 3 ट्रायंगल मैंने यहाँ बना लिए हैं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सी भुजा लंब होगी एंड कौन सी भुजा आधार होगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको स्टूडेंट, आपको सिंपल वे में बस ये देखना है आप किस एंगल को त्रिकोणमितीय अनुपात में मापेंगे। अगर आप ए एंगल को लेते हैं तो उसके हिसाब से आप लंब और आधार को छांटेंगे। अगर आप बी एंगल को लेते हैं तो उसके हिसाब से लंब और आधार को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सपोज मैं सी एंगल को लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बी हमारा यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। अगर सी यहाँ 90 का होता तो हम यहाँ बात करते बी की। अब सोचो हमारे पास लेट बी ही है, यहाँ ये सी राइट एंगल है, तो बी को अगर हम एंगल मानते हैं तो लंब और आधार कैसे डिफाइन करें। देखिए, बी के सामने जो आपको साइड दिखेगी, बी के जस्ट सामने जिस एंगल को आप मेजर कर रहे हैं उस एंगल के जस्ट सामने जो साइड दिखे उसको बोल देंगे लंब, एंड 90 के सामने वाली साइड को आप बोल देंगे कर्ण हमेशा, एंड शेष जो आपके पास भुजा बचेगी उसको आप आधार बोल देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, 90 के सामने वाली भुजा को आप कर्ण बोलेंगे, और एंगल आप किसको मानते हैं, सपोज आपने पी एंगल माना है तो उसके सामने वाली भुजा को आप लंब बोलेंगे, एंड शेष बची हुई भुजा को आप आधार बोलेंगे। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे मैं एंगल लेता हूँ
यू को, तो उसके सामने वाली भुजा है एस टी, ये क्या होगी लंब, और 90 के सामने हमेशा होगा कर्ण, एंड शेष भुजा होगी आपके पास आधार। इस प्रकार से आप किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में आप लंब और आधार को डिफाइन कर सकते हैं। now देखिए, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से होते हैं पहले उन्हें जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, या हिंदी में भी लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, फिर होता है सेकंड कॉस थीटा, एंड थर्ड होता है टेन थीटा। उससे आगे फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, एंड सिक्स्थ कोसेक थीटा। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है जिसे आप जनरली यूज़ करते हैं। अगर आप इनका पूरा नाम जानना चाहते हैं तो देखिए, साइन थीटा का पूरा नाम होता है साइन थीटा, और कॉस का पूरा नाम जानेंगे तो कोसाइन। आप टेन का पूरा नाम जानेंगे तो टेंजेंट, और आप कॉट का पूरा नाम जानना चाहते हैं तो कोटेंजेंट, और सेक का पूरा नाम सेकेंड, एंड कोसेक का कोसेकेंड। तो इस प्रकार से इनके फुल नेम ये मैंने आपके सामने लिख दिए, और इनको जो यूज़ किया जाता है, जिस तरह से आप पढ़ेंगे आगे जनरली आप यूज़ करेंगे, वो ये लिखे हुए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड कोसेक थीटा। अब आगे स्टूडेंट आप ये पढ़ चुके हैं कि आप परपेंडिकुलर, लंब, आधार और कर्ण किस किस भुजा को कैसे कैसे कब कब चूज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, एंड लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं 20। तो आप अपने हिसाब से इनको चेक कर लीजिएगा। जो भी हिंदी मीडियम में हो वो लंब, आधार और कर्ण मान सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में हो वो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस को यूज कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लें ताकि हम आगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का भुजाओं के बीच क्या संबंध होता है ये आपको बता सकें। देखिए स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं जानेंगे। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। साइन थीटा होता है पहला, दूसरा कॉस थीटा, एंड तीसरा टेन थीटा, और उसके बाद आप जानेंगे चौथा कॉट थीटा, एंड उसके बाद पांचवा सेक थीटा, एंड लास्ट कोसेक थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल सपोज कर लेना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, वेयर बी इज एट राइट एंगल। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा को देखेंगे। तो देखिए साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है, आप पहले किसी भी एंगल को थीटा मान लीजिए। मैंने मान लिया सी एंगल को
थीटा सपोज कर लिया। थीटा एक मेजरमेंट है, जो एक सिंबल है। थीटा एक सिंबल है जो कि मेजरमेंट करके ये बताना चाहता है कि उस ट्रायंगल में जिस एंगल की प्लेस पर ये माना गया है, थीटा एक सिंबल है जो कि एंगल को मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा मैंने सी को मान लिया। अब यहाँ पर कैसे पता लगाएं कि साइन थीटा क्या होता है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए बता रहा हूँ, याद रखना। अगर जिन पर याद ना हो, मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ। दोनों मीडियम में ट्रिक बताऊंगा, हिंदी मीडियम में भी बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा। इसीलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखें। देखिए पहले क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखिए लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। आगे कॉस थीटा क्या होता है? यानी अगर इसके लिए बात करूं साइन थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है? थीटा के सामने लंब हो गया ए बी, बटे कर्ण क्या हो गया? ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा इसके लिए साइन थीटा। आगे बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा के लिए बेस क्या है? बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बटे आधार, देखिए लंब क्या है? परपेंडिकुलर, अपॉन आधार क्या? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेन थीटा। अब यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे कि लंब और आधार पता हो? तो टेन थीटा, देखिए टेन थीटा क्या हुआ? लंब ये रहा, आधार ये रहा, यानी ए बी अपॉन बी सी, टेन थीटा। कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा क्या होता है? आधार अपॉन लंब। आधार क्या होता है? बेस, अपॉन लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? इस थीटा के लिए बेस क्या? बी सी, परपेंडिकुलर क्या? ए बी। बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा कॉट थीटा। सेक थीटा की वैल्यू देखिए आप, सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन आधार, मतलब हाइपोटेनियस, अपॉन आधार मीन्स बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक थीटा। यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, एंड बेस क्या है? बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब यहाँ पे कोसेक थीटा देखना है। कोसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब। कर्ण अपॉन लंब, देखिए कर्ण हाइपोटेनियस है आपके पास, और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर ए बी सी ट्राइंगल में आप देखना चाहें कोसेक थीटा क्या होगा, तो कर्ण कितना है? ए सी, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। तो देखिए ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक, जिससे हम ये हमेशा याद रख सकते हैं कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है या लंब अपॉन कर्ण। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग ट्रिक बताई जाएगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग ट्रिक। तो इसे नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, हमने
अब दोनों के लिए ट्रिक सिखाने वाले हैं। यहाँ पर ट्रिक फॉर हिंदी मीडियम, पहले हिंदी मीडियम वाले देखेंगे कैसे याद रख सकते हैं वे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। देखिए यहाँ L स्टैंड फॉर लंब, A स्टैंड फॉर आधार एंड K स्टैंड फॉर कर्ण। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स बना के L स्टैंड फॉर लंब, K स्टैंड फॉर कर्ण एंड A स्टैंड फॉर आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बहुत ही क्रम से। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नाउ इधर से चलेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ऐसे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, अगर आपको चाहिए साइन थीटा क्या होता है तो आप ऊपर से पढ़िए लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा चाहिए आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा चाहिए लंब अपॉन आधार। अगर आपको कॉट थीटा चाहिए तो देखिए नीचे से पढ़ना पड़ेगा, कॉट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। तो मतलब आप कभी भूल भी जाएं कि कौन से त्रिकोणमितीय कर्णपथ लंब अपॉन कर्ण होता है, कर्ण अपॉन आधार होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। आप पता है लाल बटे कक्का, इसके बाद साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक क्रम से लिख लें आप, और जैसे ही क्रम से लिखेंगे ऐसे तो आप उसके बाद पता कर सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू। अब देखिए कॉस थीटा आप देख लें जनरली आधार अपॉन कर्ण, और यहाँ से अगर आप देखना चाहें कॉट थीटा तो आधार अपॉन लंब, मतलब जहाँ थीटा लिख रहा है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दें आप। तो ये तो थी लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक। अभी आते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक पर। तो वहाँ पर क्या बताना है, देखिए देखिए यहाँ पर पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको क्या है। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, क्या है स्टूडेंट, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। देखिए यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए अब साइन थीटा, फिर वही जैसे यहाँ क्रम में लिखे थे यहाँ भी उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक कोसेक। आगे साइन थीटा की वैल्यू को कैसे पढ़ना है, एबव से पढ़ें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे मैं आपको इन सिंबल को इंडिकेट कर देता हूँ, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड फॉर बेस एंड H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। नाउ देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कॉट थीटा चाहिए तो कॉट थीटा इजकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा इजकल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब आपको कोसेक थीटा चाहिए या सेक थीटा या कॉट थीटा तो आपको बिलो से अबव जाना पड़ेगा, और आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा चाहिए तो अबव से बिलो आना पड़ेगा। इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं कभी भी कहीं भी।
तो चलिए अब आप जान गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे याद रख सकते हैं। अब तो स्टूडेंट अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ। उस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ और वीडियोस को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।